बाइडेन जो 4 साल न कर सके वो इक़्तिदार संभालने से पहले कर दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया। गजा जंगबंदी को अपनी इंतखाबी जीत की सबसे बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा ये मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन की जानिब पहला कदम है। नौ मुंतखब सदर का तकरीब में हलफबरदारी से कबल वाशिंगटन में हामियों से खिताब। अफगानिस्तान से अपने फौजी साजो सामान की वापसी का मुतालबा कर दिया। ट्रंप ने खबरदार किया कि अमरीका में कल सूरज गुरूब होने तक हमारी सरहदें गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वालों पर बंद हो जाएंगी। गैर कानूनी तारिकीन को निकलना होगा। बोले टिकटॉक को बचाने की ज़रूरत है। अमरीका को टिकटॉक की निस्फ मिल्कियत हासिल करनी चाहिए। फौज को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड तामीर करने का हुक्म देंगे। फौज में मौजूद कमजोरियों को ख़त्म करेंगे। रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर कत्ल केस से मुतालिक रिकॉर्ड अवामी दिलचस्पी के हामिल दीगर दस्तावेज़ात जारी करने का वादा। मर्दों को ख़वातीन के स्पोर्ट से बाहर करने का काम ही करेंगे। ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को ख़वातीन के खेलों में हिस्सा लेने से रोकेंगे। बाइडेन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मनसूख कर दिए जाएंगे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी आज शाम होगी। वाशिंगटन डीसी में शदीद सर्दी के बाद हल्फ बर्दारी की तकरीब इंडोर मुंतकिल। वाशिंगटन में दर्जा हरारत -11 तक गिर सकता है। 40 साल बाद अमरीका के मुंतखब सदर की तकरीब इंडोर मुनक्किद होगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख करेंगे। बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तान के कई सियासी शख्सियात और पाकिस्तानी अमेरिकन भी शरीक होंगे। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारजा हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। चीन के नायब सदर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। ट्रंप कैपिटल हिल की इमारत के अंदर रविंटर हॉल में मनसब का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी से कबल कैपिटल वन एरिना में ट्रंप की जीत की खुशी में रैली निकाली गई। गजा में इसराइली हमास जंग बंदी माहिदे पर अमल दरामद। हमास की जानिब से 3 यरगमाली खवातीन की रिहाई के चंद ही घंटे बाद इसराइली जेल से 90 फ़लस्तीनी कैदियों को भी रिहा कर दिया गया। रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों का मगरबी किनारे पहुँचने पर वालेहाना शानदार इस्तकबाल। हमास का कहना है कि कैदियों का अगला तबादला अगले हफ्ते 25 जनवरी को होगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक तबादले में गजा से 4 यरगमाली रिहा होंगे। इमदादी सामान के ट्रक्स गजा में दाखिल होने का सिलसिला जारी। गजा में मकामी पुलिस तैनात कर दी गई। इसराइली फ़ौज ने हमास की 20 बटालियंस ख़त्म की, लेकिन वो तबाह नहीं हुई। इसराइली अखबारात और मीडिया के तबसरे रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास गजा पर कंट्रोल बरकरार रखने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। हमास गजा में सरनगू से निकलकर दोबारा कंट्रोल जाहिर करती दिखाई दे रही है। जिला खुरम में शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन से काबिल आर्जी नकल मकानी करने वाले के लिए आज से हंगू में TDP कायम कर दिए गए कैंप कायम किए जाएंगे। पेशावर में आला सतह के इजलास के बाद तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि खदशा है अमन पसंदों के दरमियान कुछ शरपसंद घुस गए हैं। कार्रवाई ज़रूरी हो चुकी है। कमिश्नर कोहाट का कहना है कि हंगू करम में ऑपरेशन मकामी आबादी के खिलाफ नहीं, उन शरपसंदों के खिलाफ है जो मकामी आबादी में घुस आए हैं। कल पाराचनार मरकजी शारा बंद हुए 3.5 माह से ज़ायद अरसा गुजर गया। पाराचनार समेत करम के दर्जनों देहात तहाल खुराक और अद्वियात की किल्लत के बायस मुश्किलात का शिकार हैं। आज बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और गलियात इस्लामाबाद और खिता पोजोआर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान स्कर्दू मालम जब्बा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा 0, मुजफ्फराबाद 3, इस्लामाबाद 4, मुल्तान सखर 6, लाहौर पेशावर 7 और कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इजाफी बिजली बड़े सारिफिन को 2-3 साल के लिए नीलाम करने का हुकूमती मनसूबा। हुकूमती ज़रा के मुताबिक बड़ा सारे सनती शुबा हो सकता है। जून में पहले पांडा बॉन्ड का इजरा, चीन से मालियाती रिश्ता मुस्तहकम और $200 मिलियन आमदनी का हदफ। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पांडा बॉन्ड से चीनी सरमायाकार भी राग़िब होंगे। यकीनी बनाना चाहते हैं कि हम दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट में मौजूद हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात, अहम सियासी और कौमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मुल्क में मौजूदा सियासी और मौशी सूरत हाल से आगाह किया और अहम उमूर पर मुशावरत की। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि मुल्क की मौशी बदहाली दूर करने के लिए हुकूमत की कोशिशें रंग लाई हैं। महंगाई की ग्राफ में खातिर ख्वाह कमी आई है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने महंगाई में कमी और आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मर्राकश के करीब कश्ती हादसे में बच जाने वाले 21 पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी, वापसी की कोशिशें शुरू। मरने वालों की मुकम्मल तादाद और नामों की तस्दीक न हो सकी। कश्ती सानहे में 3 मजीद मुतासरा ख़ानदान सामने आ गए। सियालकोट का 18 साला अबू बकर भी जाँ बहक होने वालों में शामिल। अहल खाना का कहना है अबू बकर तकरीबन 7 माह कबल स्पेन जाने के लिए रवाना हुआ। एजेंट ने 15 रोज़ में स्पेन पहुंचाने का वादा किया। गांव के एजाज भट्ट नामी एजेंट को 34 लाख रुपए दिए थे। मंडी बहाउद्दीन के गांव मालझी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 कज़न्स लापता होने वालों में शामिल। लापता अरसलान के भाई का कहना है कि भाई अरसलान और कज़न अकरम ने ज़मीन बेचकर 80 लाख रुपए एजेंट को दिए। हुकूमत उनके प्यारों की इत्तला देकर देख कि वो जिंदा हैं या मर चुके हैं। मसाइल के हल के लिए हर सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुल्क को मुश्किलात से निकालने का हल मुज़ाकरात है। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी PTI के 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा के खिलाफ 1-2 रोज़ में हाई कोर्ट जाने का ऐलान। कहा बरतानवी अदालत कहती है कि 190 मिलियन पाउंड 2 तरफा मुआहिदा है, इसमें हुकूमत पाकिस्तान का अमल दखल नहीं। नवंबर 2023 में 171 मिलियन पाउंड स्टेट बैंक में गए। 9 जनवरी को 94 अरब रुपए वफाकी और सिंध हुकूमत को मुंतकिल किए गए। कौन कहता है कि रियासत पाकिस्तान या किसी इकाई को 1 पैसे का नुकसान हुआ? बानी PTI कहीं भी चले जाएं, उनके पास 190 मिलियन पाउंड का जवाब नहीं होगा। जहां मर्जी अपील करो, तुम्हारे पास इस डाके का जवाब नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कर दे अमल लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा तारीख का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का था। PTI हुकूमत में काबीना से बंद लिफाफे मंजूर करवाए जाते रहे। अपना जुर्म छुपाने के लिए अब मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी आईनी बेंच अरशद शरीफ कातिल तहकीकात केस की समाअत आज करेगा। आईनी बेंच ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त भी आज समाअत के लिए रख दी है। शेर अफजल मरवत की इंतखाबी धांधली के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत भी आज ही होगी। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज फ़ाल हो जाएगा। तर्जमान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक न्यू गवादर एयरपोर्ट को फ़ाल करने का प्रोग्राम मनसूख नहीं हुआ। अफवाहों पर कान न धरें। मुल्तान टेस्ट पाकिस्तानी स्पिन अटैक ने तीसरे ही दिन जितवा दिया। वेस्टइंडीज़ को 127 रन के मार्जिन से शिकस्त हो गई। मैच में 251 रन के हदफ के ताकुब करने वाली मेहमान टीम सिर्फ 123 रन पर पवेलियन वापस। साजिद खान, नुमान अली और इब्रार अहमद की तकून ने दोनों इनिंग्स में 20 की 20 विकेटें समेट लीं। 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी मिल गई। शिकारपुर के इलाके फैजुलाड़ो में डाकुओं की साबिक वजीर गालिब डोमकी की गाड़ी पर फायरिंग। 2 गार्ड्स जाँ बहक, गालिब डोमकी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक गालिब डोमकी को टांग पर गोली लगी, उनकी हालत खतरे से बाहर है। जवाबी फायरिंग से 2 डाकू हलाक, 1 जख्मी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, IG सिंध से रिपोर्ट तलब। शहदादपुर के करीब सड़क किनारे 3 लड़के बेहोशी की हालत में मिले हैं। पुलिस के मुताबिक लड़कों को तशवीशनाक हालत में शाहपुर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। तीनों पर तशद्दुद किया गया है या हादसे का शिकार हुए, तहकीकात अभी जारी। दफ्तर खारजा का सेक्रेटरी जनरल नॉर्वेजियन पनाह गुज़ीन काउंसिल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा मुनासिब होता दुनिया ने जंग के बाद अफगान अवाम को तनहा न छोड़ा होता। 40 साल पाकिस्तान ने 40 लाख से ज़ायद अफगान पनाह गुज़ीनों की मेज़बानी की।
वापस भेजे गए अफराद के पास रिहाइश की कानूनी दस्तावेज़ात नहीं थी। मगरबी ममालिक में आबादकारी के वादे पर हज़ारों अफ़गानों के केसेस पर पेशरफ्त सुस्त रवि का शिकार है। अफ़गानिस्तान में इंसानी इमदाद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की फंडिंग ख़तरनाक हद तक कम रही। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में देर अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की हिमायत करता रहेगा। दफ्तर ख़ारजा ने मुख्तलिफ मुल्कों के लिए नए सफ़ीरों की तैनाती की समरी वज़ीर आज़म को भेज दी। समरी के मुताबिक रहीम हयात कुरैशी के ब्रसल्स में पाकिस्तानी सफ़ीर और सफ़ीर बराए यूरोपीय यूनियन तैनाती की तजवीज़ दी गई है। जाहिद हफीज़ चौधरी के इंडोनेशिया में पाकिस्तान का नया सफ़ीर तैनात करने की तजवीज़ है। समरी के मुताबिक अब्दुल हमीद भुट्टा जापान, मौसम शाह जनूबी कोरिया, मलिक फ़ारूक जनूबी अफ्रीका, आदिल गिलानी मराकश और सैयद हैदर शाह को नीदरलैंड्स में पाकिस्तान का सफ़ीर तैनात करने की तजवीज़ दी गई है। आदिल शौकत मिस्र, मरगूब सलीम बर्ड स्विट्ज़रलैंड और शहरियार अकबर को चेक रिपब्लिक में सफ़ीर तैनात करने की तजवीज़ दी गई है। समरी की मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभालने से पहले अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी। ट्रंप की इस करेंसी से कुछ भी खरीदा नहीं जा सकता, मगर उनके मद्दाहों ने धड़ाधड़ ये करेंसी खरीदना शुरू कर दी, जिसके बाद इस करेंसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन $5.5 अरब तक पहुंच गई। ट्रंप ने कहा है कि ये उनकी जानिब से एक ऑफिशियल मीम है। अभी ये वाज़ेह नहीं कि ट्रंप इस मंसूबे से कितनी रकम कमा सकते हैं। अमेरिका में टिकटॉक सर्विस मुख्तसर तातुल के बाद बहाल। खबर एजेंसी के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद पर टिकटॉक की बंदिश का कानून हफ्ते को नाफिज़ अमल हुआ। चीनी कंपनी को अमेरिका में टिकटॉक की ज़ैली शाख गैर चीनी खरीदार को बेचने की डेडलाइन ख़त्म हुई थी। ट्रंप ने वादा किया है कि पाबंदी को मौखर करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेंगे। ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर भारत के नीरज चोपड़ा शादी के बंधन में बंध गए। नीरज चोपड़ा की शादी हिमानी से हुई। नीरज चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीर शेयर की। स्कर्दू फ्रोजन फेरीटेल विंटर फेस्ट की 2 रोज़ा रंगारंग तकरीबात का आगाज़। हल्मारंगा में मुनक्किद किए गए फ्रोजन फेरीटेल विंटर फेस्ट में 10 साल से कम उम्र कौमी परचम बरदार बच्चों ने आइस स्केटिंग की। पहले रोज़ आइस हॉकी के मैचेस भी खेले गए। आइस हॉकी के फाइनल मुकाबले नामवर शायर, अदीब, नक्कात, लाजवाल मिली नग़मों के खालिक जमीलुद्दीन अली की 100वीं सालगिरह। उर्दू अदब के लिए जमीलुद्दीन अली की खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। ऑफ स्पिनर साजिद खान ने अपना वादा पूरा कर दिया। मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज़ के इख्तिताम पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वेस्ट इंडीज़ की दूसरी इनिंग्स में अगर उन्होंने 5 खिलाड़ी आउट किए तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम भी उनके अंदाज में ही जश्न मनाएंगे। अस्सी की दहाई में बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज करने वाली परवीन बॉबी को दुनिया से रुखसत हुए 20 बरस बीत गए। मद्दाहों पर उनका सहर आज भी बरकरार। मुफासा द लायन किंग हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर छा गई। $1.55 करोड़ यानी $4 अरब 31 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी रुपए कमा लिए।